नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त देश में एक बड़ा ज़बरदस्त सेंटिमेंट है और वो सेंटिमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर जवाब था पहलगाम के उस अटैक का जो 22 अप्रैल को आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर सामने आया 6 और 7 मई के दरमियानी रात, और आतंक के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया, तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर और क्या है भारत का ब्लूप्रिंट आतंक को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त मौजूद हैं। नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तालियां सेना के उस शौर्य को हैं और देश की सरकार की उस हिम्मत को है जिन्होंने सेना के हाथ मजबूत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दिया सेना को और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया कि तुम अगर यहाँ सुहागिनों की मांग उजाड़ोगे तो हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, एक चीज़ इस पूरे के पूरे अगर ऑपरेशन सिंदूर में देखें तो जिन दहशतगर्द दरिंदों ने हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उनकी सल्तनत उजड़ी है, उनका साम्राज्य जो है बुरी तरह से उजड़ा है। और बुद्ध की धरती से युद्ध के धुरंधरों ने इस जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों को जमींदोज भी किया है, और जो जख्म दिया है वो जख्म उनको जन्मांतर याद रहेगा। लेकिन देश में एक ये सेंटिमेंट था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसको मैंने बात की। लोग ये चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो आतंक को लेकर मानेगा नहीं। हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, हमने 99 देखा, हमने पुलवामा देखा, हमने उरी देखा, हमने फिर पहलगाम देखा, और इस बीच में हज़ारों सीज़ फायर वायलेशंस हुए। तो सवाल एक ये था देश की जनता के मन में कि जब हमारा अपर हैंड था ऑपरेशन सिंदूर में, तो फिर सीज़ फायर का फैसला ठीक था। देखिए, जिस देश का आतंकवाद उसकी संपदा हो और आतंकवादी उसकी संपत्ति हो, आपने देखा होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम से इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के दाताओं और आकाओं को जो है वो दिल दहलाने वाला, उनका दिल दहलाने वाला दंड दिया है, उसके बाद जो है वो उस अपनी जो है वो राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय संपत्ति को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए खुद जो है वो उन पाकिस्तान की सरकार के तमाम हुक्मरां खड़े हुए दिखाई पड़े। तो इसीलिए जो सरकार आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय संपदा और आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझती हो, वो इस तरह के जो हरकतें हैं वो करने की जब भी हिमाकत करेगी, उसके बारे में मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारी सुरक्षा बलों ने और सेना ने भी, कि अगर तुमने इस तरह की अब दोबारा किसी तरह की हिमाकत की, इस तरह की जो है वो दरिंदगी दिखाई और उसका दुस्साहस किया, तो तुमको फिर वही दंड मिलेगा जो दंड अभी तुमने देखा है। अच्छा, ये भी सवाल थे पब्लिक के बीच में बहुत सारे कि भाई हिंदुस्तान ने एक्शन किया, बहुत अच्छा किया, आतंक पर सटीक वार किया हमने, क्या ये एक्शन ठीक था, या फिर इजराइल जिस तरीके से हमास से निपटता है वो वाला एक्शन, क्या उस पर विचार हुआ था कि इजराइल वाला एक्शन हमको लेना चाहिए? हर देश के अपने भौगोलिक और अपने तमाम तरह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आप जो है वो किसी एक देश की परिस्थिति से किसी एक देश की परिस्थिति को नहीं जोड़ सकते। और आज की तारीख में जो है वो मैं मानता हूं कि हमारे सेना ने और हमारी सरकार ने जो आतंकवाद के और आतंकवादियों के खात्मे के लिए जो कदम उठाया है वो राइट डायरेक्शन में है, और इन जालिमों के जुर्म और जुल्म को जमींदोज करने के लिए जो कदम उठाया है और जो पूरी तरह से मजबूती के साथ उनको दंड देने के लिए जो है वो मजबूती के साथ आक्रमण किया है, मैं मानता हूं कि वो राइट डायरेक्शन में है। अपेक्षाएं देश की अलग अलग हो सकती हैं। हमारे देश की अपेक्षा इसलिए भी है कि पाकिस्तान एक ऐसी टेरर की टेरिटरी बन गया है, टेरर की टकसाल बन गया है, जहां से कि टेररिज्म का पालन पोषण भी होता है, उसके साथ ही साथ उसका निर्माण होता है, उसके निर्देशन होता है, और साथ ही साथ उसको निर्यात किया जाता है। और ये जो टेरर की टकसाल है, जहाँ से टेररिज्म का निर्यात हो रहा है, जिनको पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।
क्योंकि आतंकवाद जो है वो केवल एक मुल्क की समस्या नहीं है, केवल एक मेरे मुल्क की अकेले प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की प्रॉब्लम है। और मैं मानता हूँ कि जो लोग इसमें तटस्थ रह करके, जो देश भी उसमें तटस्थ रहने की भूमिका निभाई उन्होंने, और कहीं ना कहीं आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को और टेररिज्म के इस टकसाल को जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, मुझे लगता है कल को वो पछताएंगे। अच्छा सर, आपने भी 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि आतंक की टकसाल और आतंक का निर्माण वो कर रहा है पाकिस्तान। वाकई में मतलब कहते हैं ना कि मार के बाद सुधरता नहीं, और जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। तो अभी पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, तनवीर हुसैन राणा उनका नाम है। अब मुरीद के क्या है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, और मुरीद के पे हमने स्ट्राइक की थी ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और हाफिज़ सईद के अड्डे को हमने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान का वही मंत्री वहाँ पर पहुँचता है, ऐसे हाथ पकड़ता है वहाँ बैठे एक आतंकी का, और उसके बाद कहता है चिंता मत करो शहबाज सब ठीक कर देंगे, हम इसको दोबारा बनाएंगे। देखो, हमारे जो सेना के धुरंधर हैं, उन्होंने जो इन आतंकवादियों की टकसालों को, आतंकवादियों की टेरिटरी को धुआं किया है, धूल धूसरित किया है, उससे जो है वो जो इनको ज़ख्म मिला है, वो ये ज़ख्म उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। जब भी ये आतंकवाद का दुस्साहस करेंगे, दहशतगर्दी का दुस्साहस करेंगे, उनको हमेशा उस ज़ख्म का जो है वो दर्द उन्हें हमेशा याद रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ की जो आपने बात कही, मैं उससे सहमत हूँ पुनीत जी, कि पाकिस्तान की जो रिवाज और मिजाज है वो आतंकवादियों का मिजाज है, आतंकवाद का मिजाज और रिवाज है। और उस आतंकवाद के मिजाज और रिवाज से वो बाज मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन हमारे देश के लोगों की जो प्रतिबद्धता है वो हमारे देश की सुरक्षा, और साथ ही साथ जो है वो ऐसी ताकतों को, जो ताकतें की आतंकवाद की शरणस्थली बनी हो, आतंकवाद का जो है वो सुरक्षित ठिकाना बना हो, उनको सबक। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बाज नहीं आएंगे, क्योंकि नाम शहबाज है लेकिन बाज नहीं आएंगे। यहाँ आतंक का निर्माण वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब ये भी आपने तस्वीरें देखी, हमने क्या पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा जिसमें पाकिस्तान के आतंकियों का जब जनाजा निकाला जा रहा था, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल आतंकी अब्दुल रऊफ वहाँ पर फातिहा पढ़ता है उन आतंकियों के लिए। पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हाथ करके सिर झुका के वहाँ पर खड़े रहते हैं। और अब शहबाज शरीफ ने यह कह दिया है कि मैं अपने उन शहीद आतंकियों के लिए, क्योंकि वो आतंकियों को शहीद कहते हैं, मैं अपने उन शहीद आतंकियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। हमने कहा ना, ये जो टेररिज्म का हॉरर था, उसको जो टेरिटोरियल ऑनर दिया गया है, उसको जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और टेररिज्म जो है पाकिस्तान की जो है वो कितनी महत्वपूर्ण संपदा और संपत्ति और उद्योग है। तो इसलिए जो है वो उन्हें शर्म नहीं आएगी, टेररिज्म पर जो है वो जा कर के वहाँ पे आंसू भी बहाएंगे, उस पर जो है वो उनके आकाओं के जो है वो तबाह हुए आकाओं के पास भी जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुल्क क्या इतना शर्मनाक हो सकता है, क्योंकि जिस पल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन तस्वीरों का कि आतंकियों के जनाजे लिपटे हुए थे, उसमें बड़े गौर से मैंने उन तस्वीरों को देखा। उसमें 2 चीज़ें मैंने नोटिस की। एक थी कि एक जो फूल श्रद्धांजलि वाले भेजे गए थे, उसमें लिखा हुआ था COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि मुनीर। एक में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट, यानी कि आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फूल भेजकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वो मुल्क आतंकवाद कैसे छोड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इससे पहले कुछ जो उनके हुक्मरान थे, उनमें आतंकवादियों को जो है वो अपनी संपदा बताने में थोड़ा शर्म महसूस होती थी। 1999 का आपको याद होगा, जब करगिल में इन्होंने हिमाकत की थी, और हमारे सैनिकों ने अटल जी के नेतृत्व में घुस करके उनको तबाह किया था, उनके जो है वो लाशें वहाँ बिछा दी थी। तो इसी पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उस समय के उन लाशों को लेने से मना कर दिया था, और कहा था ये साहब हमारी नहीं है, हमें नहीं मालूम। तो बहुत सी लाशों को मानवीय आधार पर हम लोगों को जो है दफन करवाना पड़ा था वहाँ पर। तो अब बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई है। अब जो है वो शर्म नहीं रहा कि दुनिया को के सामने जो है वो
ये दिखाने में भी अपने को वो गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो आतंकवादी और आतंकवादियों के आका और उनकी जो टकसालें हैं जो तबाह हुई हैं, वहाँ पर भी जो है वो नतमस्तक होकर के उसको सलाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तुम्हें फिर से जो है वो जिंदा करेंगे। तो जितनी बार तुम जिंदा करोगे उतनी बार हमारे देश के धुरंधर, हमारे देश की सेनाएं तुमको तबाह करेंगी, ये बात तय है। आपको लगता है कि पैरेलल अटैक्स पाकिस्तान पर ज़रूरी हैं? एक तो जो हम ग्राउंड एक्शन ले रहे हैं, हमारी सेनाएं जो शौर्य का परिचय जिन्होंने दिया है वो पूरी दुनिया ने जाना, लेकिन साथ ही साथ पाक को एक्सपोज करना भी लगातार ज़रूरी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, फिर चाहे वो यूएन का प्लेटफॉर्म हो, यूएनएससी का प्लेटफॉर्म्स हो, और वहाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जो एस्टेब्लिश करती हैं पाकिस्तान और आतंकवाद का सीधा गठजोड़, इनको बतौर सबूत वहाँ पर हमको रखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद का चोली दामन का साथ हो गया है, और अगर जो देश इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उसका उन्हें खमियाजा भुगता भी है उन्होंने और भुगत रहे भी हैं। अगर वो देश ये सोचते हैं कि आतंकवाद की जो ऐसी, मैंने अभी तक जो है वो बॉलीवुड सुनते थे, हॉलीवुड सुनते थे, अब जो है वो ये टेररवुड है पाकिस्तान, और जहाँ से टेररिज्म का जो है वो हॉरर शो तैयार होता है, उस हॉरर शो का जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और वितरक बना हुआ है पाकिस्तान। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो टेररिज्म तमाम जगहों पे घूम रहे हैं उनका सुरक्षित ठिकाना और चरागाह कहाँ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो भारत ने इस डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो किए हैं, देश और पूरी दुनिया को ये बताने में पूरी मजबूती के साथ किया और कामयाबी मिली है। वो अलग बात है कि बहुत से लोग जो है वो भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जो आर्थिक पूरी दुनिया के आर्थिक संकट और कंटक के दौर में भी भारत जो है वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर से उभरी है। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया ने उस बात को महसूस कर रही है। तो कई बात ऐसा होता है कि भाई लिल्लाही बूज़ कहते हैं जिसको, कि भाई ऐसा है कि इनको भिड़ने दो, लेकिन जो ये सोचते हैं फिर कल को उनको भी दिक्कतें आएंगी। हम अपनी लड़ाई हम अपने से लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमने जो है बार बार इस बात को करके दिखाया है कि हम किसी भी तरह से आतंकवाद या आतंकवादियों के आकाओं और आतंकवादियों के दाताओं से किसी भी रूप में भी समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, हमने एक्शन आतंक पर लिया, हमने आतंकियों के अड्डे तबाह किए, पाकिस्तान ने जवाब हिंदुस्तान को दिया, ये भी क्या दिखाता है? ये उनकी जो है वो जो दरिंदों की, दहशतगर्द दरिंदों की जो फितरत और खसलत है वो यही होती है। क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो टेरिटरी जो है वो तबाह हो रही है, उन आतंकवादियों के जो है वो बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो जमींदोज हो रहे हैं, धुआं धुआं हो रहे हैं। तो उनको लगता है कि साहब हम जो है यहाँ पे भी फुलझड़ी छुड़ाएं, हम यहाँ पर जो है वो आम नागरिकों को जो है वो उनको तब हलाक करें और उनको जो है वो उनके ऊपर हमले करें। क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें समझना, टेक्निकली समझिए आप, ये जो है कोई घोषित युद्ध नहीं था, ना हमने युद्ध घोषित किया था और ना पाकिस्तान की तरफ से घोषित हुआ। हमारी सेना जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे इंटरनेशनल रहा हो चाहे नेशनल रहा हो, उस पर उसको उसने पार नहीं किया, उसने भी नहीं पार किया। तो ये युद्ध जो है शुद्ध रूप से आसमान में लड़ा गया। अब उसने जो है वो ड्रोन से तमाम तरह के नागरिकों के, और हमारे जो सेना ने रिस्टेन किया कि नागरिकों को वहाँ पर, कि हमारी जो है वो लड़ाई दहशतगर्द दरिंदों से है, पाकिस्तान के जो शांतिप्रिय बाशिंदे हैं उनसे नहीं थी। और युद्ध का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप जो है वो अपने दुश्मनों के पर हमला करिए, दुश्मनों के जो है वो उनके दाताओं पर हमला करिए, उनके जो नागरिक हैं उनको नुकसान ना हो। और इसको हमने पाला। हमारी तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे जो बुद्ध की धरती से युद्ध के धुरंधरों ने उनको जो है उनकी पूरी की पूरी जो है वो दहशतगर्दी को धूल धूसित तो किया, लेकिन आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे इसका भी ध्यान रखा। देखिए, ये तो इंडिया का मैसेज भी है, इंडिया का मोटो भी है। हम हमेशा से कहते हैं कि इंसानियत को हम सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कभी मानता नहीं है। आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक धर्म युद्ध है। क्या आतंक का कोई धर्म होता है? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा
कि जो लोग जो है वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके और इंसानियत को लहूलुहान कर रहे हैं, इस्लाम के लिहाफ में इंसानियत को लहूलुहान करने का जो पाप कर रहे हैं वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी दुश्मन है, पहली बात। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि उन देशों को भी ये समझना होगा जो लोग ये देख रहे हैं, इस तमाशे को तटस्थ बनकर के देश देख रहे हैं, कि ये जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके और शैतानियत का काम करने वाले दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के आका और दाता हैं, वो जो है वो पूरी तरह से एक ख़तरनाक षड्यंत्र साजिश के तहत जो है वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ तो पूरा विश्व है ही है, और इनकी हरकतें जो है वो इस्लाम को के ख़िलाफ़ भी जो है सवाल खड़े कर रही है। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप आतंकवाद करो, लेकिन ये तो इस्लाम का सुरक्षा कवच, इस्लाम को अपनी आतंकवाद का सुरक्षा कवच बना लिया है, और जिसका नतीजा हो रहा है कि लोग जो है वो आतंकवाद के साथ साथ इन लोगों के, जो लोग कि इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं, उनको भी तबाह कर रहे हैं। अब मेरे देश की ये खूबसूरती है कि जिस वक्त जो है वो आपको 2000 के दौरान जो है वो ओसामा बिन लादेन का अलकायदा, पूरी दुनिया में उसकी जो है वो जड़ें जम गई थी, लेकिन मेरे भारत में अलकायदा जैसे दहशतगर्द दरिंदों की जड़ें नहीं जम पाई। और इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त के गृह मंत्री अडवाणी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में उस आपको देखा था 9/11 भी हुआ, और वो उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन तबाह किया था इन लोगों ने उस समय। तो ये मेरे देश में ये एक खूबसूरती है। और जब भी आपने देखा होगा कि अभी भी पहलगाम के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कोई भी हर संप्रदाय का व्यक्ति देश के साथ खड़ा हुआ था, देश की सेनाओं के साथ खड़ा हुआ था, देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ था। ठीक है, आपने इस्लाम की बड़ी अच्छी परिभाषा दी, लेकिन शहबाज और मुनीर का इस्लाम तो कुछ और कहता है मुझे लगता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ दहशतगर्द, उससे 4-5 दिन पहले मौलाना मुनीर ने एक 2 नेशन थ्योरी दी थी, और उस 2 नेशन थ्योरी में इस्लाम को अलग तरीके से डिफाइन किया गया था, और उसके बाद ये अटैक हो जाता है। देखिए, ऐसा एक ओसामा बिन लादेन था, वो भी इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके शैतानियत का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक शैतानियत का और हैवानियत का जो है वो एक प्रतीक बन गया था उस समय। उसके बाद जो है वो आपने देखा ये हाफिज सईद, फईद, ये वो कौन कौन है। तो मेरा एक मानना इसमें दूसरा है, पाकिस्तान तो ऐसे लोगों को पाले पोसेगा, लेकिन दुनिया के और भी लोगों को, और मेरे देश के भी जो तमाम लोग हैं उन्होंने खड़े होकर के उसकी मुखालफत की है, उन्हें सबसे पहले उन लोगों को जो लोग कि इस्लाम को जो है अपना लिहाफ और गिलाफ बना करके और इंसानियत को लहूलुहान करने का जो काम करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होना होगा। और अगर ये नहीं खड़े होंगे तो वो सबसे बड़ा नुकसान वो इस्लाम का कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मैं ट्रंप वाले मैटर पर आता हूँ। उसके लिए आपको मुझे लगता है तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो सत्र है उसमें विपक्ष घेरेगा ट्रंप के मैटर को लेकर आपको। सवाल ये पब्लिक के मन में भी है, और सवाल ये लगातार विपक्ष है, कांग्रेस है, सब ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप को कैसे पता लग गया, कैसे ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि भाई मैं सीज फायर करा रहा हूँ, वो क्यों अंकल सैम बनने की कोशिश? देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ रोहित जी कि कांग्रेस आज के 71 की दास्तां बहुत सुना रही है, लेकिन 75 का दमन भी उसको सुनना पड़ेगा। फिर जब 71 की दास्तां होगी जिसमें कि बांग्लादेश का मुद्दा आया था, बांग्लादेश बना था, तो उसके बाद ही 75 का दमन भी देश ने देखा है, जिसमें कि जो है वो इमरजेंसी लगी, लाखों लोग जेल के सीखचों में डाले गए, हज़ारों लोग जेल के अंदर ही इनकी शहादत हो गई। वो दमन भी उसी इंदिरा जी के दौरान में देखा है लोगों ने, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि विपक्ष कहता है कि जो है वो स्पेशल सेशन बुलाओ, तो कोई आपत्ति नहीं, सरकार को तय करना है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस वक्त स्पेशल सेशन की बात होती है तो कहते हैं नेहरू जी के समय में अटल जी ने कहा था, तो उस समय जो है वो विपक्ष में नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और डॉक्टर लोहिया जैसे लोग थे।
जो कि जो है वो जिनके लिए राष्ट्रीय हित नहीं बल्कि जो राष्ट्रवादी हित था और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जो है वो राजनीतिक हित नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था। और उन्होंने कभी भी जो है वो अपने राजनीतिक हितों पर जो है वो राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक हितों को हावी नहीं होने दिया। आपको याद होगा कि करगिल में हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी सेना ने अटल जी के समय में घुस करके आतंकवादियों को तबाह किया था। उनको जो है वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया था, जिसमें कि मैंने आपका जिक्र किया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों की लाशें लेने से मना कर दिया था। उस वक्त जो है वो नेता थी विपक्ष में सोनिया जी। उन्होंने क्या कहा था उस समय? उन्होंने ये कहा था कि साहब उस पर सवाल खड़े किए थे, करगिल की जो हमारी विजय थी उस पर, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने फिर एक दुष्प्रचार किया कि कफन चोरी की है इस सरकार ने। पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी इन्होंने। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है वो रक्षा मंत्री थे, उनका बाइकआउट करके रखा हुआ था कि कफन चोर हैं ये लोग। उसके बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई अभी मोदी जी के समय में। उसमें पाकिस्तान वहां से सबूत मांगता रहा, ये सवाल की दागते रहे, तो अभी भी मांग रहे थे, अभी हाँ वही सवाल सबूत की जुगलबंदी करते रहे। और अभी भी जो हमारे सेना के शौर्य पराक्रम पर जो है वो आज भी वो प्रश्न कर रहे हैं। तो इनकी जो आदत है कि रंग में कैसे भंग डालो, हर जो है वो देश के जो जीत होगी उस पर जो है वो दुष्प्रचार का गीत कैसे गाओ, ये कोशिश है कि देश की जीत पर दुष्प्रचार का गीत करेंगे कि साहब ये जीत ऐसे नहीं हुई, इसमें तो भारत जो है वो घुटने टेक दिए, फिर घुटने मुड़ गए तो घुटने उड़ गए। अरे भैया, उन दहशतगर्द दरिंदों को जो दंड मिला है वो दंड उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और उनके आंगन में, उनके अखाड़े में घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे धुरंधरों ने उनको धूल धूसरित किया है। इस बात का अगर उनको गर्व नहीं है, उस पर भी वो अगर सवाल खड़े करना चाहते हैं तो उनको जनता भी जवाब देगी, और संसद अगर होगा तो संसद में भी उनको जवाब मिलेगा। अच्छा, एक सवाल मैं सीधा आपसे पूछूंगा कि ट्रंप को लेकर स्टैंड क्या है? ट्रंप साइड किसकी है? मतलब पता ही नहीं चलता उनके स्टैंड को लेकर वो किसकी साइड है। एक तरफ जब मोदी जी के साथ वो खड़े रहते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान को मैं संदेश दे रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंक को पूरी तरह से बंद करे। उसके बाद जब 9 मई आती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पाकिस्तान को फंड रिलीज़ करने की बात आती है, तो ये था कि भाई हाँ, टेरर इस तरीके से पाकिस्तान ने किया अटैक, इस बार इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये पैसा टेरर के लिए इस्तेमाल करता है, जो कि जगजाहिर है। लेकिन उसके बावजूद उसको पैसा मिल जाता है और बिना अमेरिका की सहमति के पैसा उसको मिलेगा नहीं। तो स्टैंड क्या है ट्रंप? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो उस दौरान जो उसको फंडिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये किसी भी देश के हित में नहीं है।